आज हमारे गोटाराम जी भारत माता की, क्या बड़ा नहीं बोल रहा भाई, भारत माता की। आज हम बड़े भागी हैं, भारत सरकार के मंत्री छठी बार हिंदुस्तान की लोकसभा में पहुंचे राम तुलाराम के वंशज का एक बार खड़े होकर जोरदार ताली बजा के स्वागत करते हैं। हमारे जिला के प्रभारी मैं अर्चना ठाकुर से महिला मोर्चा की सदस्य अभिनंदन करेंगे। हमारे जिला के प्रभारी हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रफल के मेंबर पार्लियामेंट रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय कैलाश जी चौधरी हमारे बीच में हैं। सुधीर दीवान, देवेंद्र यादव, कप्तान राजेंद्र लांबा से मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी चौधरी का स्वागत करें। देवेंद्र यादव, कैलाश जी, सुधीर दीवान, कप्तान राजेंद्र लांबा, तीनों प्रदेश कार्य समिति के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बने चौधरी धर्मवीर जी का 500 मंडल अध्यक्ष स्वागत करेंगे। 500 मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में नामलोक से नामांकन करके आए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी यादव का अभिनंदन। या कार्यालय प्रमुख रामचंद्र आचार्य प्रभुदेव जी स्वागत करेंगे ओम प्रकाश जी यादव। सांसद धर्मवीर जी को बुलाया जाए और उसके बाद राव साहब को। मैं निवेदन करूंगा धर्मवीर जी से। माननीय केंद्रीय मंत्री राजेंद्र थोड़ी देर सुन लो। हमारी भारतीय जनता पार्टी के इसको पैर मत रखो, जिन्होंने इस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया, ऐसा व्यक्ति तो आदरणीय रामविलास
विधायक एडीओ साहब, विधायक सीताराम जी, दयाराम जी, हमारे सभी नेता साहिबान और साथियों, अभी ये बागी लगे पीछे बैठे, क्योंकि आपने कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव भी जीता और यही ये सारे फौज के साथी थे जिन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से भी बहुत अच्छा मार्जिन देके बीजेपी को जिताया। और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब चुनाव आएंगे तब फिर आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी। कुछ एक चीजों में हमें भी, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को तो आदरणीय रामविलास जी पार्टी में लेके आए थे 2014 में। पहली बार जब लोकसभा का चुनाव जीतते, उसके बाद 2019 का भी जीते, विधानसभा भी आई, अब फिर तीसरी बार विधानसभा का चुनाव है, जिसके लिए आज आदरणीय रामविलास जी ने पर्चा भी भरा है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद ये पढ़ के सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतना डिले और माननीय रामविलास जी के नाम पर यह पार्टी बनी है। और केवल उम्मीद नहीं बल्कि आपको और हमारे को पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इसी प्रकार से पार्टी आगे बढ़ेगी। हाँ, कुछ एक चीजों को लेकर हमें भी बहुत अफसोस है। अखबार में एक चीज आई व्हाट्सएप के ऊपर, इस प्रकार की बातें अगर सरकार का कोई अधिकारी करता है तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती। यानी उसको हम 100% कंडम करते हैं। जिस प्रकार से ये मीडिया में आई है कि भाई इस प्रकार का कोई ऊपर से केस दर्ज करवाया है, ये हमारे लिए नहीं सबके लिए शर्म की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी आपकी, हमारी, सबकी और खासकर रामविलास जी की ऐसे नेताओं द्वारा बनाई गई है। इसलिए हम केवल यही प्रण लेकर कि आदरणीय रामविलास जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से आगे बढ़े और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साहब की खासियत है जो आप किसी से छिपी हुई नहीं है। गरजे तो घोर, बरसे न बूंद, ये सब फरे हैं मेघों में और जो कहा सो किया किया, बस एक बात है मर्दों में, बस एक बात है मर्दों में। राव साहब आपके स्वागत में किस विधि स्वागत करें आपका, क्या देवे उपहार तुम्हें, मुक्ता मणि का हार नहीं, जो देवे गल में डार तुम्हें, मधुर रसों का भोग नहीं निर्मल जल की मधुधारा, फैला दो आंचल अर्पित करे, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें। शांति। माननीय पंडित रामविलास शर्मा जी और सम्मानित मंच, जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हों, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बाणे बन जाते हैं।
आपका पैर। और अगर आज मंचासीन अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज करवाना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था तो आज से पहले करे होते तो पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एंड टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा भरवाया, इनको मनोबल बढ़ाया है। न केवल रामविलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारेगी, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। मैं आज उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए नहीं आया। सहानुभूति तो जब जताई जाएगी जब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले। और हम यहां बैठे हुए थे और चौधरी धर्मवीर ने पूछा, बोल भाई क्या कहना है रामविलास? तो रामविलास ने बोला भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था। जिनको हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ओहदा देने लग रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आपको टिकट ना मिले। भारत माता की एक ये शामपुरा से हमारा सुरेंद्र आ रही है और फिर रणवीर जी कहाँ गए? इन दो सीटों पर रखा गया है, फरीदाबाद NIT एक महेंद्रगढ़ है। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पुराने जो कार्यकर्ता है मुकदमे का भी मामला सामने आया है। वो अभी सारा कुछ स्पष्ट हो गया, झूठा है। और जिसने जिसका यहाँ का व्यक्ति है भागवत का, उसने तो क्या संभावना है रामविलास जी की टिकट फाइनल हो जाएगी? ये तो
अरे ना ना तो भैया गाड़ी अरे भैया बोलो किसकी है